हम जब दिल्ली से निकले तो पहुँचे अपने घर। घर पहुँचने के बाद हम बाबा धाम के लिए निकल पड़े। बाबा धाम निकलने के लिए रास्ते में बहुत भीड़ होने के कारण, ट्रेन में भीड़ होने के कारण हमको करना पड़ा गेट पे सफ़र में एक अंकल मिले जो ज़्यादा सो रहे थे। उनको लेते हुए चलते हुए हम लोग पहुँचे सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में काफ़ी अच्छा व्यवस्था देखकर मन खुश हो गया। उसके बाद हम वहाँ पे और थोड़ा घूमने के बाद गली उली घूमते हुए हम पहुँचे सुल्तानगंज गंगा घाट पे। गंगा घाट पे पहुँचने के बाद हमने नहाया और भरा जल भरने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में जहाँ पे बहुत कांवड़िया लोग शिविर लगा हुआ था वहाँ पे आराम कर रहे थे। हम रास्ते में निकले तो बहुत अच्छा पहाड़, सुइया पहाड़, जिलेबिया मोड़ और बहुत सारे जो हमारे छोटे मोटे पहाड़ पर्वत है उसको देखते हुए बस का सफ़र तय करना शुरू कर दिए। बस का सफ़र चलते रहा, हम देखते रहें, चलते रहें, देखते रहें, आगे बढ़ते चले और भगवान का जयकारा लगाते हुए हमारे मित्रों के संग हम निकल पड़े बाबा धाम के लिए। चलते चलते हमारे पास बहुत सारा पहाड़, आप भी जाइएगा वहाँ पे तो गजब पहाड़ देखने को मिलेगा। मन करेगा कि वहीं पे खड़ा होके बैठ के सेल्फी लेते रहें, फ़ोटो खिंचवाते रहें। लेकिन ये सब हम देखते रहें क्योंकि हमको चढ़ाना था सोमवार को जल। फिर हम लोग निकलते रहे। आगे रास्ता में बहुत जगह ऐसा मिलेगा जहाँ पे लोग टेंट लगा के बैठ के कांवड़िया लोग बाबा का जयकार लगा के विश्राम भी करता है। उसी के बीच हम निकलते चले। आगे कुछ दूर बढ़े तो बहुत सारे गाड़ी भी लगा था जिस पे बम लोग बैठ के या तो गाजा पी रहा था या बाबा का जयकारा लगा रहा था। फिर पहुँचे हम वहाँ देवघर में 7 किलोमीटर पहले ही हमको बस वाले ने उतार दिया। उतारने के बाद हम लाइन में लग के 7-8 किलोमीटर चलते रहे। उसके बाद पहुँचे हम वहाँ पे जहाँ पे सब कोई जाना चाहता है, बाबा के दरबार में। फिर लगे लंबा लाइन में लगने के बाद रात में 20 घंटे लगने के बाद बाबा को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद वहाँ पे काफ़ी गजब नज़ारा था। आरती हमने भी किया और गजब नज़ारे को देखते हुए मन को लोभित हो गया। और वहीं पे बैठे 15-20 या आधा घंटा कह लीजिए वहीं पे हम बैठे थे और वहाँ पे गजब चीज़ को देखते हुए पंडित जी मिले। पंडित जी से कराए चंदन, वहाँ पे हम चंदन किए। फिर वहाँ पे हमने बड़ा सा टीका लगवाया सर पे, हर हर महादेव बोल के। फिर हम वहाँ से पहुँच गए अपने घर पहुँचने के बाद हम दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के बाद हम गए अपने चाचा के घर जाने के बाद हमने वहाँ पे देना था हमको बाबा धाम का प्रसाद, तो इसलिए पहुँचे चाचा के घर। दिल्ली मेट्रो में उतना भीड़ नहीं था कुछ खास, क्योंकि दिन था संडे को। जब मेट्रो में भीड़ नहीं था तो मज़ा लेते हुए सीट पर बैठते हुए पहुँचे हम नोएडा सेक्टर 52 पहुँचने के बाद वहाँ पे हम सीढ़ियों से उतरते हुए और इधर उधर का नज़ारा देखते हुए पहुँचे ऑटो वाले के पास। ऑटो वाले भैया हमारे लड़ाकू होते हैं क्योंकि एक बोलते हैं 1 मूर्ति चलिए, एक बोलते हैं 4 मूर्ति चलिए। आपस में वो लोग लड़ते रहते हैं। तो हमें चुनना होता है कि किसके साथ जाना है, कौन जल्दी ले जाएगा। नहीं तो एक पैसेंजर बैठा के 1 घंटा भी रोक लेते हैं। बीच में हम चलते गए। उसके बाद हमने देखा कि 52 पे बहुत छोटा दुकान भी लगा है। उसके बाद हम ऑटो पकड़े। ऑटो करने के बाद पहुँचे 4 मूर्ति पे देखे कि वही टूटा फूटा अभी भी काम चल रहा है जो हम 15 दिन पहले छोड़ के गए थे देख के। तो वो काम को देखते हुए फिर पहुँचे हम अपने चाचा के घर। वहाँ पे बड़ा बिल्डिंग देख के, गाड़ी देख के मन करता है भाई ले ले, लेकिन पैसा उतना अपने पास है नहीं, तो कहाँ से ले, इसलिए लेते हैं वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो और गाड़ी देखते हुए फिर हम पहुँचे चाचा के घर। लेकिन वहाँ पे मेरा छोटा भाई, जो मेरा सबसे छोटा भाई है, वो था ही नहीं। तो उसके बाद वो पता चला कि एकेडमी गया है फुटबॉल खेलने। तो उसके एकेडमी पहुँचे। एकेडमी पहुँचने के बाद वहाँ पे क्रिकेट भी चल रहा था, फुटबॉल भी चल रहा था। लेकिन मेरा भाई दिख नहीं रहा था, तो छोटा है इसलिए पता चला कि गोलकीपर बना हुआ है। तो गोलकीपर को देखे तो मेरा भाई था, वहीं से हाय किया। फिर हमें पता चला ये तो मेरा ननकी भाई है। उसके बाद हम फिर वहाँ से उसको लेकर आ गए घर।
घर आने के बाद हमने बनाया, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई बनाया। फ्रेंच फ्राई बनाने में मेरा भाई और मेरी छोटी बहन मदद की। फिर हम लोगों ने तेल गरम किया, कढ़ाई चढ़ाया, फिर फ्रेंच फ्राई तैयार किया। तैयार करने के बाद फ्रेंच फ्राई हम लोग बैठ के तीनों भाई बहन खाने। कुक बने हम, क्योंकि हमको आता है, वो दोनों है छोटा, तो इसलिए हम लोगों ने उसमें डाला तेल डालने के बाद छोटा फ्रेंच फ्राई डाला। फ्रेंच फ्राई बहुत कम था, इसलिए हमने डाल दिया पूरा जब डाला, तेल खौलने लगा। देख के ऐसा लगा कि वाह, कब निकले तक खाएं। इतना अच्छा खौल रहा था भाई। 10-15 मिनट उसको पकाए अच्छा से। उसके बाद हम उसको थाली में सजाए। सजाने का काम की मेरी छोटी बहन ने, क्योंकि उसको सजाने में मज़ा आता है, और उन्होंने सजाया। फिर उसके बाद हम बारिश बाहर होने लगा, बारिश का आनंद लेते हुए हम लोग उसको खाने लगे। खाने के लिए तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाता, लेकिन हम लोग उसको खाए 25 से 30 मिनट धीरे धीरे, क्योंकि बारिश का भी मज़ा ले रहे थे। उसके बाद हम तीनों भाई बहन कौआ और चिड़िया और खेलने लगे। चिड़िया उड़िया को उड़ाए बहुत ज़्यादा, जिसमें मेरी बहन सबसे ज़्यादा गालू है, वो गाल करते रही। हम दोनों भाई उसको माफ़ करते रहे। उसके बाद नीचे गए। नीचे जाने के बाद मेरा भाई बारिश में मज़ा किया, बारिश में खेला बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम उसको डराए कि चल मम्मी मारेगी। फिर ऊपर आ गए हम लोग। ऊपर आने के बाद हमने किया ये फिक्स, क्योंकि पैसा कमाना था। हर हर महादेव भाई।